हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के सुपर 30 सीरीज़ के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। एलसीएम एंड एचसीएफ से जितने भी टाइप्स के प्रश्न ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं उस सब का निराकरण अभी होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आज का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहले देखिए कि एलसीएम होता क्या है। थोड़ा सा बस एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि जो न्यूनतम वह न्यूनतम संख्या होता है जिसमें प्रत्येक संख्या से भाग लग जाए, जो दी हुई संख्या होती है। जैसे मान लीजिए एलसीएम आपको 5, 10, 15 का निकालना है। मान लीजिए सपोज दैट एलसीएम अगर 5, 10, 15 का निकालना है तो जो एलसीएम इसका होगा वो क्या होगा। तो आपको देखना है, जैसे 5 है यह न्यूनतम संख्या है और 15 जो है मैक्सिमम संख्या है। तो क्या बड़ी संख्या में सभी से भाग लग रहा है? 5 से 15 में 3 बार, 10 से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इस बड़ी संख्या जो है आपका 15, इसका जो होगा मल्टीपल होगा। 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए। जैसे मान लीजिए 2 से गुना अगर करते हैं तो 15 दूनी 30 होता है। अब 30 में देखेंगे सबसे लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा ही नहीं। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें सबसे भाग लग जाए, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो 15 तिये 45 भी तो होता है, 15 चौके 60 भी तो होता है, 15 पचे 75 भी तो होता है। लेकिन क्या होगा कि यह 45 में भी भाग लगेगा, सबसे 60 में भी लगेगा, 75 में भी लगेगा, लेकिन हमको न्यूनतम संख्या ढूंढना है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है कि जो दी गई संख्या होता है उस सभी से उसमें भाग लग जाए पूरा और वह न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। वहीं पर देखिए एचसीएफ की अगर बात करेंगे, इसी 5, 10 और 15 में, 5, 10 और 15 में अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो वह अधिकतम संख्या होता है जिससे इस तीनों में पूरा भाग लग जाए। दो बातें देखिए, इसमें क्या है कि न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिसमें क्या हो, इन सभी से भाग लग जाए, और इसमें क्या है, अधिकतम संख्या होनी चाहिए, अधिकतम संख्या होनी चाहिए, जो अधिकतम संख्या होनी चाहिए जिससे इन सब में पूरा भाग लग जाए। यहाँ क्या था देखिए, इन सब से पूरा भाग लग जाए, और यहाँ है इन सब में पूरा भाग लग जाए। बस यही ध्यान रख रहा है, इन सब में पूरा भाग लग जाए, और यहाँ इन सब से पूरा भाग लग जाए। में और से का थोड़ा सा अंतर है, यानी इससे पूरा कट जाना चाहिए, और यहाँ ऐसी संख्या लेना है जिससे यह सभी पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही है एलसीएम और एचसीएफ का, बस छोटा सा है कॉन्सेप्ट है। आज जो है दोस्तों सभी टाइप डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया है, ठीक है, किसी संख्या है मान लीजिए जिसका एलसीएम आपको दिया गया है, एलसीएम अगर आपको दे दिया 120, ठीक है, एलसीएम अगर 120 दे दिया तो कहेगा कि ऑप्शन अगर दे दिया 4 ठो, मान लीजिए 15, मान लीजिए एक 25, मान लीजिए एक जो है सो 30 और एक मान लीजिए 60, कहेगा कौन संख्या है जो एचसीएफ उसका नहीं हो सकता है, कौन संख्या है जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखिए 15 से भी भाग लग जाए, 30 से भी भाग लग जाए, 60 से भी, और 25 से भाग नहीं लगेगा, तो 25 क्या होगा, एचसीएफ इसका कभी नहीं हो सकता। जो संख्या होगा, जिन संख्याओं का एलसीएम 120 होगा उन संख्याओं का एचसीएफ 25 नहीं होगा। यानी यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों कि एचसीएफ से एलसीएम हमेशा विभाजित होता है। क्या होता है? एचसीएफ से एलसीएम हमेशा विभाजित होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रत्येक टाइप देखेंगे दोस्तों, एकदम एक भी टाइप नहीं छूटेगा। 100% अंत तक पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ का सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला टाइप हमने लिया है, 2 क्वेश्चन है देखिए आपके सामने कि यहाँ पर है बट्टा में क्वेश्चन दिया गया है, ये बट्टा में है, ठीक है, और इसका जो एचसीएफ और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों कई बार नहीं, प्रत्येक बार इस टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है। गौर से देखिए, अगर एलसीएम ज्ञात करना हो दोस्तों, बस देख लीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है, यह एचसीएफ ज्ञात करना है। जब भी कोई फ्रैक्शन में दिया रहे, भिन्न में संख्या दिया रहे, और आपको ज्ञात करना हो उसका एलसीएम, तो जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर में निकाल लीजिए एलसीएम, और नीचे क्या कर दिए, उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या किए? उसी संख्या, जो संख्या दिया है, संख्या आपका है कौन सी देख लीजिए, संख्या जो है आपके पास कितना है, 2/5, 6/25 और 8/35 का एलसीएम क्या निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का क्या करना है, एचसीएफ निकालना। यही कॉन्सेप्ट है। अभी कैसे एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम निकालने का भी एकदम अद्भुत तरीका बता रहे। देखिए जैसे 2 है, 6 है और 8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो जो जिन छोटी संख्या से, देखिए इस 2 से 6 कट रहा है,
8 कट रहा है। कोई अगर एक भी कटता ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अब मिटा लीजिए, हटा दीजिए इसको लघुत्तम में नहीं शामिल करना है। 6 और 8 का लघुत्तम लेना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। 6 8 का तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, बिल्कुल। अब आइए नीचे वाले का क्या करना है, HCF निकाल देना है। नीचे है 5 25 35, अब 5 25 और 35। अभी हमने आपको बताया तुरंत कि मौसो जो होता है ना वह अधिकतम संख्या होता है जिससे सब में भाग लग जाए। अब देखिए 5 से सम भाग लग जाएगा, 35 से सम भाग लगेगा नहीं ना, तो बड़ी संख्या को तो आप हटा ही दीजिए। तो इस 5 सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 25 और 5 7 35, यानी मौसम कितना हो जाएगा 5। यही आपका आंसर आ गया 24/5। समझ में आ गया दोस्तों। आइए देखते हैं HCF निकालना सीखते हैं। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF ज्ञात करना है। जब HCF ज्ञात करना हो ना तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF यानी महत्तम निकाल देंगे, मौसो निकाल देंगे। अब 9 है, देखिए 9 है, 12 है, 18 है, 21 है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इस 9 से पूरा 18 कट रहा है ना। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें 9 है, सबसे छोटी संख्या 9 है ना, 9 है, 12 है, 18 है और 21 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 है। तो क्या 9 से सब में भाग लग जाएगा, गौर से देखिए, लगेगा नहीं लगेगा। तो 9 को गुणन खंडन कर लीजिए, 3 तिया 9। अब कोई एक से देखिए किससे भाग लगेगा, 3 से सब में लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, बस 3 आपका हो गया HCF। 3 ऊपर ले लीजिए, ऊपर वाले का HCF करना है और नीचे वाला का LCM 10 25 35 और 40। अब हमने एक चीज़ बताया अभी आपको कि जिससे पूरा कट जाए, देखिए 10 चौक 40 हो जाता है, इस 10 को ख़त्म कर लीजिए, 40 को रखिए। 25 35 और 40 का आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। ये रहा 25 35 और 40। एकदम साधारण जो तरीका ये आपका है उससे आप निकाल सकते हैं फटाफट। 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब क्या देखिए कटेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई किसी संख्या से नहीं लगेगा। 2 अभाज्य संख्या ही है, 8 है, गुना कर लेंगे, 8 5 40, 5 200, 2 7 1400, 3/1400 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 3/1400 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है। देखिए अगला टाइप 2 लिए है, क्या कहता है, देखिए दोनों टाइप को देखेंगे फटाफट अंदाज में। पहला जो प्रश्न है आपका, देखिए ये 3 है, 2.7 है, 0.09 है। कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, और इस प्रश्न में अक्सर गलतियां हो जाती है। आज के बाद आपका गलती नहीं होगा, देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। 3 है, बट्टा में कुछ नहीं 1 है, दूसरा है 2.7 है, दशमलव उड़ा के बट्टा में 1 0 ले लीजिए, 0.09 है, दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब आसानी से इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर में देखिए 3 27 और 9 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम आपको पहले से हमने बताया है कि जो छोटी संख्या होगा उससे भाग दीजिए। 3 से 27 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा पूरा, 9 27 भाग दीजिए पूरा कट जाएगा, यानी 27 आपका एलसीएम हो जाएगा। और जब बट्टा में है तो नीचे वाला क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जब एचसीएफ निकालेंगे 10 और 100 का, तो वह महत्तम संख्या जिससे सभी में पूरा भाग लग जाए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो इसमें छोटी संख्या 1 है और 1 ही है जिससे तीनों में भाग लग सकता है। तो 27/1 यानी आपका आंसर हो गया 27। एचसीएफ 1 10 और 100 का एचसीएफ 27 1 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 27। देखिए कितना आसान तरीका हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान। दशमलव में आप जो है सो थोड़ा हेर फेर करते रह जाएंगे, दशमलव में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आसान हो गया। ऊपर वाले का एलसीएम भी निकालना, नीचे वाला का एचसीएफ भी निकालना। आइए देखते हैं ये टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें दोनों चीज़ निकालना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ देखिए एलसीएम लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो है बड़ी संख्या का चयन होगा, ठीक है, और महत्तम का मतलब हो जाएगा उसमें से छोटी संख्या का चयन होगा। कैसे देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए सीधी बात है कि जो वह बड़ी संख्या जिससे सब में भाग लग जाए वो महत्तम होता है, नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर कितना, पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम 2 अधिकतम बार कितना बार आया है, देखिए तो 2 अधिकतम बार 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 ले लीजिए, एकदम सिंपल। 3 अधिकतम बार कितना बार आया, देखिए तो 2 हो गया 3, देखिए तो 3 अधिकतम बार 5 बार आया है, 3 पावर 5 ले लीजिए।
और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार आया है और 5 आया ही नहीं फिर उसके बाद, तो 5 2 बार आया है मैक्सिमम। और 7 कितनी बार आया है, देखिए तो 7 यहाँ 1 बार और 7 यहाँ 9 बार आया है, तो 7 पावर 9 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम जो होता है, जो अधिकतम बार जो घात आता है ना, उसको ले लेते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में कि जो सबसे कम घात वाला जो होगा, देखिए जो सबसे, इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि जो सब में हो, ये भी बात रखना, जो सब में हो, 2 देखिए 3 बार, 2 बार, 2 1 बार, तो सबसे कम बार 2 आया है, 2 1 बार आया है, जो सबसे कम बारी है। 3 देखिए 3 बार, 3 देखिए 4 बार, 3 देखिए 5 बार, तो सबसे कम हो गया 3 के पावर 3 हो गया। 5 देखिए 2 बार, 5 देखिए 1 बार, 5 इसमें है ही नहीं। जब इसमें है ही नहीं तो बात खत्म है, लेना ही नहीं है। जो तीनों में मौजूद हो तो ये आपका एचसीएफ हो गया। 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 7, तो 2 में है, तीसरे में नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में मौजूद हो वही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं कम समय में। नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। दोस्तों थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, शेयर करने से अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगा और उनको भी लाभ मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आज जो है एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, सारा का सारा हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन है, ये जो टाइप है आपका, कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अनुपात दिया हो दोस्तों, तो एक संख्या हो जाएगा आपका 3x और दूसरा हो जाएगा 4x, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है इसका एलसीएम दिया हो 240, एलसीएम कितना दिया हो इसका 240, तो लघुत्तम कैसे लेते हैं दोस्तों, इसमें जो इसमें देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x ले लीजिए, और 3 4 कॉमन नहीं है तो 3 × 4 कर लीजिए। ठीक है, 3 × 4 × x बराबर यही हो जाएगा 240, तो 3 चौक 12, x बराबर 240 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 12, 12 दूनी 24, 20 हो जाएगा x का वैल्यू। जब 20 हो जाएगा तो एक आपका 3x है, तो 3 × 20, 20 × 60, एक 4x है, तो 4 × 20, 20 चौके 80। आपको प्रश्न कहता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या 60 आपका आंसर आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा था, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, क्योंकि एलसीएम जो निकालेंगे, 3x और 4x हो गया, तो x कॉमन हो गया, 3 और 4 में 3 चौके 12 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का एलसीएम सीधे गुना हो जाता है। नहीं, आइए दूसरा टाइप देखते हैं। एकदम प्रत्येक क्वेश्चन में टाइप चेंज होता गया दोस्तों, एकदम हर हाल में, और जो मैक्सिमम बार प्रश्न पूछा जाता है ना, जो टाइप, वही टाइप है। ठीक है, तो देखिए कहता है 12 और अंतर भी 12 है। 2 संख्याएं हैं जिसका मौसा भी 12 है और अंतर भी 12 है। हमने शुरू में आपसे दोस्तों चर्चा किया था कि मौसा जो होता है ना, वो लौसा को पूरा काटता है, पूरा काटता है। देखिए यहीं से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ क्या कहता है, देखिए मौसा 12 है, तो मौसा कितना हो गया आपका 12, और 2 संख्या जो है a और b, मान लीजिए a और -b भी क्या है 12। ठीक है, अब यहाँ अंतर देखिए इस क्रम में किसमें जो है सो 12 का अंतर है, तो देखिए सब में 12 का अंतर है, सब में 12 का अंतर दिख रहा है, लेकिन जो मौसा होता है ना, उस संख्याओं को भी तो काटता है ना। मौसा क्या करता है, संख्याओं को। अब देखिए जैसे 10 और 20 का मौसा निकालते हैं तो 10 होता है, अब 10 से इसमें भी भाग लगता है और 10 से इसमें भी भाग लगता है, नहीं होता है। जैसे 4 और 6 का मौसा निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 होगा, 2 होगा, 2 से इसमें भी लगेगा और 2 से इसमें भी लगेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ देख लीजिए मौसों का जो अंतर तो हो गया। अब देखिए 12 से किस किस में लग रहा है, क्या ये दोनों में लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। दोनों में कोनो एक को नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। देखिए दोनों के दोनों में लगने चाहिए, दोनों के दोनों इसी में लग रहा है। 12 7 84 12 96, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिना कुछ सोचे हुए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए। देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है। देखिए अगला टाइप क्या कहता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 273 है, एलसीएम 273 है और एचसीएफ 13 है, और एचसीएफ 13 है, तो कहता है संख्याओं का योग क्या होगा। 2 संख्या है जिसका एलसीएम और एचसीएफ मालूम है, उनका योग ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर 2 संख्या दिया हुआ है ना, तो संख्या क्या होता है, वो मौसों का गुणनफल होता है या गुणज होता है ना। तो एक जो संख्या हो जाएगा आपका एक जो संख्या हो जाएगा, पहली संख्या वो 13 है तो 13a मान लीजिए, और दूसरी संख्या हो जाएगा 13b हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या है। ठीक है, तो और आप क्या जानते हैं, यानी कि ये जो एलसीएम हो जाएगा 13a और 13b का क्या हो जाएगा, एलसीएम
क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा, तो ले लेंगे 13 और ए और बी एलसीएम ले रहे हैं दोस्तों, एलसीएम 13 कॉमन है तो 13 निकल जाएगा, और ए बी को क्या करेंगे, ए बी गुणनफल में आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम ऐसे ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर यही एलसीएम क्या 273 के बराबर है, 273, समझ में आ रहा है। 13A और 13B का एलसीएम आया 13AB, और 13AB बराबर है 273, तो AB बराबर दोस्तों कितना 273 बट्टा 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, देखिए 21 आ गया। A और B बराबर 21, तो A कितना और B कितना, तो 21 को आप एक ही को लिख सकते हैं 3 गुने 7, 3 7 21, तो यानी A हो जाएगा कितना 3, A बराबर 3 और B बराबर 7 ले लीजिए, ये A और B आ गया। यही A और B क्या है, यहाँ पहला 13A है, तो पहली जो संख्या हो गया आपका 13 गुने 3, और दूसरी जो संख्या हो गया आपका 13 गुने 7, और 13 तिया 39 और 13 7 91, जोड़ दीजिए तो 130 आ जाएगा योग। यही आपका दोस्तों 130 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट अंदाज में आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। या आप आसानी से डायरेक्ट टू एम जाएंगे, तो इतना प्रोसेस अगर आप नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का क्या होता है, जो भाजक होता है। आप सीधा सीधा 273 बट्टा 13 कर लीजिए, 13 से कट जाएगा 21 बार में, 21 गुणन करना 3 7 होता है, एगो 13 का 3 से गुणज 13 39 हो गया, एगो 13 का 7 से गुणज 91 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ ये फंडा अपनाने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए बता दिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आखिर कैसे हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसम 11 है, एचसीएफ 11 देख लीजिए, एचसीएफ मालूम है हमको 11, लौसो मालूम है, एलसीएम मालूम है हमको 7700, और एक संख्या मालूम है 275, यानी एक संख्या कितनी मालूम है 275, और दूसरी संख्या कहता है क्या होगी। यानी इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो, ठीक है। तो लौसो गुने मौसो यानी सूत्र हो गया क्या, आपको पहली संख्या, थोड़ा शॉर्टकट लिख देते हैं, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौसो गुने मौसो, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ज्ञात क्या करना, देखिए दूसरी संख्या, तो ये पहली संख्या क्या होगा इसके भाग में चला जाएगा, नहीं ये पहली संख्या क्या होगा इसके भाग में चला जाएगा, तो यानी गुना जो हो जाएगा फॉर्मूला, ये देखिए निकलेगा, पहली संख्या आपका कितना है, देखिए 275 गुने दूसरी संख्या तो आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11 गुने 7700, लौसो गुने मौसो यानी 7700 गुने 11, कोई दिक्कत, 7700 और गुने कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये लीजिए देखिए, ठीक है, 7700 गुने कितना हो जाएगा ये, हाँ 11, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर आपको ज्ञात करनी है, तो 7700 गुने 11 बट्टा 275, काट दीजिए 11 से, 11 देखिए 22 11 55 25 से इसको काट दीजिए एक ही बार में, 25 से कितना कट जाएगा, 25 दिए 75 75 2 0 तो 2 8 था, 3 कितना हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा, 308 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यानी आपको जब देखिए अभ्यास कर लेंगे ना तो आसानी से आप बना पाएंगे। सीधी सी बात है कि जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है, तो आसानी से उसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या कहता है, देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है। देखिए धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एकदम कंप्लीट कराएंगे पूरा चैप्टर। वह सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात करना, वर्ग संख्या देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 20 से विभाजित हो। दोस्तों वर्ग संख्या ज्ञात करना है 12 15 और 20 से, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 छक 12 15 15 10, 2 से 3 15 और 5, अब 3 से लगा दीजिए 3 5 5 5 से लगा दीजिए तो 1 1 1। अब पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है दोस्तों कि जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए। अब देखिए 2 का जोड़ा लगा हुआ है तो 2 गुने 2 लिख दीजिए, 3 का जोड़ा नहीं है तो एगो तो 3 ये है, एगो तो ये 5 है, ये है एगो 3 एगो 5 और बढ़ा दीजिए क्योंकि जोड़ा लगना है, 3 का 3 और 5 का 5 गुणा कर दीजिए, 5 25 तो ये 75 तो ये 225 225 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8 25 चौके 100 900 कितना हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा, ठीक है।
पूर्ण वर्ग संख्या इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। एलसीएम ले लीजिए, जिस संख्या का जोड़ा लगा हुआ, जिसका नहीं लगा हुआ उसका भी लगा दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। अब क्या गिनती कराएं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, सीधा जानिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है जिसको 24, 28 और 35 से भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए। 3 शेष बचना चाहिए। कितना शेष? 3 बचना चाहिए। तो पहले एलसीएम लीजिए किसका? तो 24, 28 और 35 का। कितना से लगाइएगा? 2 से 12, 14, 35, 2 से 6, 7, 35, कितना से? 5 से नहीं, 7 से, हाँ बस एक बार। 6 का 6, 7, 5। अब लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। 7 से 1 हो जाएगा, सॉरी 7 एकम 7, 7 5 35। अब गुना कर दीजिए। 6 5 30, 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी 840 हो गया इसका एलसीएम। कितना हो गया दोस्तों? 840। एलसीएम कितना आ गया? 840। 840 एलसीएम आ गया। अब एक चीज याद कीजिए, शुरू में मैंने परिभाषा बताया, लघुत्तम जो होता है, एलसीएम जो होता है, वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें इन सबसे भाग लग जाए। तो 840 ही वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 24, 28 और 35 से भाग लग जाए। अब इसमें भाग पूरा लग जाएगा, 3 शेष न बचना चाहिए, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। 3 जोड़ दीजिएगा तो जितना और भाग लगाइएगा वही 3 तो बच जाएगा ना। अभी पूरा भाग लग रहा है तो 3 बचाने के लिए 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। 840 प्लस 3 बराबर 843। ये आपका आंसर है ए। 843 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखिए 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी 7 से पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो ऑप्शन आप देखेंगे 7 से इसमें भी लग रहा है, इसमें खाली नहीं लग रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इनमें 13, 7, 91, 7 दूनी 14, 3, 7, 5, 35, 7 दूनी 14, 4, 7, 6, 42 बच जाता है, नहीं ये लग जाता है। तो अब ये 3 में से कोई एक आंसर है। अब इसका तरीका क्या होता है जरा देखिए। तो पहले तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 5, 10, 12 और 15 का। तो आपको हमने बताया पहले ही कि 5 से अगर देखिए इसमें पूरा कट रहा है, कोई एक कट रहा है, तो आप 5 को हटा दीजिए। अब इसी में एलसीएम ले लीजिए। आप लेंगे तो कितना? 2 से 2, 5 से 10, 2 6 12, 2 से लगेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे, 3, 5, 3 दूनी 6, 3, 5 से 15 है। अब 5 से लगा देंगे, एक बार 1, 2, 1 गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 से 30 दूनी 60 हो गया एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम? 60 हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है देखिए कि 60 में तो 2 जोड़ दीजिएगा तो 62 हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक से भाग देने पर 2 शेष बच जाएगा। लेकिन ये कंडीशन 7 वाला जो यहां पर है, 7 वाला, इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है देखिए। ये 60 जो है, 60 का गुणज आप प्लस 2 लीजिएगा। 60 का गुण 60 में 1, 2, 3, 4 से गुना करके तब शेष जोड़िए जिसमें 7 से भाग लग जाना चाहिए पूरा। इस बात का ख्याल है। अब आप ऑप्शन का सहारा यहां से लेंगे तो देखिए 60 को अगर 1 से गुना करें, 60 कम 60 और 2 कितना 62, ये जो है थोड़ा बहुत कम, मतलब ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और डबल कर देंगे तो 120, तो उससे कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका फिर खत्म हो गया। अब आते हैं देखते हैं, 1 रखे तो 2 रखते हैं, 60 दूनी 120, 2 122 नहीं है ऑप्शन उसके पास। 3 रखते हैं, 6 3 18, 180, 2 182 आता है। ये देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 गुने 3 आप प्लस 2 कर देंगे तो ये 182 हो जाएगा, जो 7 से भाग देने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कट भी जाएगा। और अगर ये 5, 10 और 12, 15 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष जो है यह, यानी कि प्रत्येक दशा में क्या होता है 2 ही शेष बचता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यह भी। क्या करना है देखिए, बहुत बार पूछा भी गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 12, 16, 20, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में यानी क्रमशः उसका जो है 5, 9, 13, 17 और 21 शेष बचे। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब यहां पर देखिए जिस संख्या से भाग देना है और शेषफल का अंतर अगर बराबर हो, देख लीजिए बराबर हो, तो क्या होता है, बराबर जब रहता है ना
बराबर, जब ये बराबर रहेगा तो उसका एलसीएम लेकर के उस जितना अंतर रहेगा उसको घटा देना होता है। क्या करेंगे देखिए, 12 से 5 घटाइएगा 7, 16 से 9 घटाइएगा 7, 20 से 13 घटाइएगा 7, 24 से 17 घटाइएगा 7, 28 से 21 घटाइएगा 7। प्रत्येक दशमलव दोस्तों 7 बच रहा, नहीं बच रहा। अब आइए इसको 7 बच रहा, इस 7 को आप अलग रख लीजिए, एलसीएम लीजिए 12, 16, 20, 24 और 28 का कितना से लगाइएगा देख लीजिए, 2 से लगाइएगा, 4 से भी आप लगा सकते हैं, ये आपका कॉमन सेंस कहेगा, ठीक है। 4 से कब लगाएंगे देखिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 साते 28 लगा सकते हैं यहाँ पर 4 से भी। अब यहाँ ये 3 से लगाना है, 3 से एक बार और 2 से लगा लीजिए, 2 से लगा लीजिए, 2 से लगा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6 और 7 का 7। अलग ये 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 2 रह गया, 5 रह गया, ये 7 रह गया। अब गुना हो जाएगा इसमें देखिए, 4 तिये 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 दूनी 48, 48 पंचे 240, 48 पंचे 240 साते, तो 24 साते 20 साते 140 होता है, और उसके बाद 4 7 28, कुल मिलाकर 14 2 1680 हो जाएगा। 1680 इसका एलसीएम होगा। आप इसमें से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, यानी 1673 आपका आंसर आ जाएगा। 1673 ये रहा पहला ऑप्शन। क्या है, 1673 आपका पहला ऑप्शन हुआ। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी हम पूरा का पूरा चैप्टर लेकर के आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर जो होगा उसको हम 2 टुकड़ों में बांट करके लेके आएंगे, लेकिन बेहतरीन तैयारी आपकी होगी, एक भी टाइप छूटेगा नहीं। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे दोस्तों, और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए।